जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर जब कभी किसी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि जा बेटा तेरा कल्याण हो जाए, वो एक अवसर प्रदान करते हैं। और यदि व्यक्ति या समाज उस अवसर का जागृत होकर लाभ उठा लेता है तो उसका कल्याण निश्चित। और जो सोवत है वो खोवत है। तो ये अवसर बार बार नहीं मिलता। आज जो युग प्रवर्तक धर्म ग्रंथ परमेश्वर की वाणी गुह्यतम शास्त्र श्री कृष्ण का संदेश, जीवन संदेश, उसके बारे में हमको चर्चा करने का जो अवसर मिला है, समझ लेना कि ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। अब ये तो हम पर आधारित है कि हम इस विषय पर कितना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, कितनी रुचि उसमें रखते हैं और सुनकर कितना चिंतन करते हैं और चिंतन करके उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ लाने का प्रयत्न करते हैं। ये सब व्यक्ति पर आधारित है। हम श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेकर पूज्य तुलसी जी ने गीता और समाज सेवा का पुस्तक जो लिखा, उसके प्रकरण 10 पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण का नाम है संस्कारमय कर्म प्रणाली। इस पिछले कार्यक्रम में इस पर थोड़ी चर्चा की हमने सुना कि प्रणाली क्या होती है, प्रणाली का महत्व। फिर उसमें कर्म प्रणाली है तो कर्म एक क्रू धातु से बना है और उससे प्रकृति, संस्कृति, विकृति, ये शब्द हमने समझा। फिर संस्कार के बारे में भी थोड़ी बात की कि संस्कार क्या मतलब होता है। फिर 16 संस्कार की एक पद्धति है, इसके बारे में। और कर्म जो करते हैं वो इसके प्रकार हमने देखा है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, काम्य कर्म में भी संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। मगर ये भी हमने देखा कि इस तरह कर्म करते जाओ, संचित कर्म भोग लिया जो प्रारब्ध रूप में हमको इस जन्म में मिला है, तो जितना भोग लिया इतना कम हो गया। पूरा का पूरा इस जन्म में हम भोग ही लेंगे, ऐसा है नहीं। और उसमें नया इस जन्म में जो हम काम्य कर्म करेंगे
जिसको क्रियमाण कहते हैं, वो उसमें जुड़ जाएंगे। तो एक नया समीकरण भी हमने देखा कि संचित कर्म बाद प्रारब्ध कर्म प्लस इसमें जुड़ गए क्रियमाण कर्म, तो जो जोड़ बाद होगा वो हमारा नया जन्म बनेगा। मगर जन्म तो लेना पड़ेगा ना, तो उस जन्म में भी फिर प्रारब्ध कर्मण क्रियमाण कर्मण ऐसा चलता ही रहेगा। तो इसका कोई अंत है कि नहीं, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सोचा था। कहा यदि कर्म हम नैमित्तिक बना दे, यज्ञ कर्म बना दे उसको, तो उसके फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों? नैमित्तिक कर्म में जिसके निमित्त हम काम करते हैं, यदि फल उसको उन कर्मों का मिलता है, तो जिन्होंने हमको कहा उनके निमित्त हमने काम किया, वो उनको मिलेगा। और इसी तरह यज्ञ कर्म जो करते हैं, वो यज्ञ भावना यही से है कि इदं न मम, मेरा है नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो फिर हम फल से मुक्त हो जाएंगे। और फल भुगतना नहीं है तो फिर जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं, मोक्ष। अब इतनी बात कह के हम अब इस चर्चा में तंशी जी क्या कहना चाहते हैं वह देखेंगे। पूज्य तंशी जी ने कहा कि यज्ञ के बारे में वेदों में बड़ी महिमा गाई है, गीता में भी कहा है श्री कृष्ण ने, यज्ञ तप दानम न त्याज्यम करणीयम एव। यज्ञ दान और तप ये तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। पावनानि मनुष्याणाम, मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। जो वेदों में यज्ञ की महिमा है, यजुर्वेद में पूरी विधि भी उसमें है, मगर ये सारे यज्ञ ये सकाम यज्ञ है। पुराणों में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, इस सब का वर्णन आता है। दशरथ राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। ये सब यज्ञ है मगर सकाम है। गीतानुसार यज्ञ घी आदि हव्य सामग्री से आहुतियां देना इतना ही नहीं है। आप जो कर्म करते हैं वो भी एक यज्ञ है, कर्म यज्ञ। विजयतंशी जी कहते हैं कि कर्म को कर्म में भस्म करना यज्ञ है। थोड़ा समझना पड़ेगा ना, कर्म को कर्म में भस्म कर देना वो यज्ञ बनेगा कैसे? आप जानते हैं कि प्रत्येक कर्म फल देता है और फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, और वो हमारे मुक्ति में जन्म बाधा बनता है। जन्म लिया, जीवन जिया, कर्म करेंगे ही, तो फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म। तो ये इस तरह का जन्म मृत्यु से मुक्त पाने के लिए यज्ञ कर्म करने का श्री गीता ने अनुरोध किया है। निष्काम यज्ञ करें।
यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, वो हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म स्वयं एक यज्ञ है और वो निष्काम यज्ञ है। स्वधर्म पालन करने के पीछे हमारी कोई कामना नहीं है, हमारा कर्तव्य हमको करना पड़ेगा। जैसे भूख लगी तो खाना तो पड़ेगा ही, इसी तरह हमको स्वधर्म विरासत में इस जीवन में भगवान की ओर से मिला है, तो वो करना हमारा कर्तव्य है। और मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मुझे तो करने का कहा गया है। तो जैसे पहले भी बात की कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुनिया की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से कौरव पक्ष का संहार करने वाला अर्जुन है, मगर अब तो हमारी समझ में आ गया है कि अर्जुन तो केवल निमित्त था। श्री कृष्ण ने कहा है कि सब मरे हुए, ये निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अर्जुन तुम निमित्त बन, मेरे निमित्त तू काम कर। तो ये भी हमने सुना कि युद्ध में तो हिंसा होती है, हिंसा पाप माना जाता है। तो यदि पाप लगेगा तो श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण को पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं, वो तो उन पाप और पुण्य से वो परे है। तो ये नैमित्तिक कर्म या यज्ञ कर्म करने से जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। और यही है कर्म को कर्म में भस्म कर देना, कि जो कर्म करते हैं करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। कर्म किया है तो फल मिलेंगे, फल मिलेंगे तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। नहीं, मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया, यज्ञ कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो, नैमित्तिक कर्म करो, तो वो फल हमको मिलेगा ही नहीं, करने वालों को मिलेगा ही नहीं। तो कर्म तो किया और वो कर्म में भस्म हो गया, मतलब कर्म रहा ही नहीं। मनु मतलब आदि पुरुष, जिन्होंने समाज व्यवस्था के रूप में एक मनुस्मृति लिखा है, एक ग्रंथ है। उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। अध्यापन, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ तर्पणम, होमो देवे बलि भीतो, नो यज्ञ अतिथि पूजनम। ये 5 प्रकार के यज्ञ। अध्यापनम मतलब किसी को सिखाना, वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। वो जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो भीतरी ज्ञान की बात है, आत्मज्ञान की बात है। उस आत्मज्ञान का साक्षात्कार दूसरों को भी कराना, ये अध्यापन है और ये यज्ञ है। ये जो पाठशाला में हम पढ़ाते हैं
अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, वो भी अध्यापन ही है, मगर कितने अध्यापक ऐसे होंगे कि ये जो मैं अध्यापन कर रहा हूं वो एक यज्ञ कार्य है। वो तो क्योंकि वेतन मिलता है और इसलिए तो मुझे यहां रखा है, तो मुझे ये करना चाहिए, अध्यापन का काम करना चाहिए। तो ये बाह्य जो विषय है, भौतिक विषय सब, इसका अभ्यासक्रम निश्चित है, वो करना पड़ता है। तो अध्यापन तो है मगर वो यज्ञ नहीं है। सही अध्यापन वो है जो अपना ज्ञान, जो भीतरी ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको दूसरों को भी दे। फिर है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ईश्वर में श्रद्धा रखना, ईश्वर की आराधना करना, ध्यान में उतर जाना और हृदयस्थ परमेश्वर के साथ एक रूपता का अनुभव करना, वो है ब्रह्म यज्ञ। फिर तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञम तर्पणम। तर्पण ये यज्ञ है। तो पितृयज्ञ का मतलब है जो अपने माता पिता है उनको अपने व्यवहार से, अपने वचन से, अपने कार्य से, अपने जीवन से खुश रखना और उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करना, वो पितृयज्ञ है। और चौथा यज्ञ है बलि यज्ञ। बलि यज्ञ मतलब जो हम यज्ञ करते हैं, बहुत स्थूल यज्ञ, घी जौ तौल हवन सामग्री, उससे जो हम यज्ञ करते हैं स्वाहा करके थे, वो है बलि यज्ञ। और देवी बलि यज्ञ है। और नृयज्ञ, जिसको नरमेध कह जाते हैं, ये जो पुराणों वालों ने और खास करके महाभारत के युद्ध के बाद जो समझदार लोग थे वो तो सब खत्म हो गए। ऋषि मुनि सब अपने तप के लिए चले गए, क्योंकि किसको ज्ञान दे, ज्ञान लेने वाले सारी एक जो अवस्था थी युवान को, वो तो सब खत्म हो गए। तो जो पीछे भौतिकवाद की बोलबाला चली और जो वेदों में शब्द था उसका और उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया दूसरे शब्दों में। अश्वमेध यज्ञ मतलब अश्व को काट कर यज्ञ में डालना नहीं, नरमेध यज्ञ का आदमी को काट कर उसमें डालना नहीं है, अजा यज्ञ मतलब बकरे को काट कर उसको डालना नहीं है। ये गड़बड़ कर दी ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, इसलिए बुद्ध भगवान ने उसका विरोध करना पड़ा। तो ये मनु ने इस प्रकार का 5 यज्ञ, नृ यज्ञ का मतलब है जो आपके घर पे अतिथि आया, मेहमान आया, तो वो प्रसन्न हो, इस तरह उनके साथ व्यवहार करे, वो है नृ यज्ञ। गीता में ज्ञान यज्ञ की बात की है। अतः यज्ञ केवल हवन नहीं है जो हम करते हैं स्वाहा करके, निष्काम कर्म स्वयं एक यज्ञ है। यज्ञ की उत्पत्ति यज्ञ कर्म समुद्भव, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ कैसे उत्पन्न हुआ। कर्म किया, निष्काम कर्म किया, स्वधर्म पालन के लिए कर्म किया, वो यज्ञ हो गया। यज्ञ कर्म से उद्भवित, यज्ञ कर्म से उद्भवित हुए हैं। अब सोचना यह है कि यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म से दोष क्यों नहीं उत्पन्न होते।
यज्ञ अच्छा फल देते हैं, तो यज्ञार्थ कर्म भी अच्छा फल देगा। क्योंकि यज्ञ के काम्य कर्म में नैमित्तिक कर्म समाहित है। देवों के लिए सर्वजन हिताय जो यज्ञ होता है वो अच्छा फल देंगे, और जिनके निमित्त अर्थात देव या मनुष्य, उनके निमित्त जो बल हमने यज्ञ किया वो उन्नत होंगे। गीता में भी कहा है कि अनेन प्रसिद्धम देवम, देवों को आप उन्नत करो। इस तरह यज्ञ केवल काम्य कर्म न होने से, और मतलब हमारी इच्छा से नहीं करते, स्वतंत्र रीति से फल देने वाले नहीं होंगे, और यज्ञ कर्म वो फिर बंधन रूप नहीं बनेंगे। मतलब ये कर्म के बारे में बहुत कहा जाता है, हमारे चिंतन इतना है नहीं, मगर होना तो चाहिए कि जो करते रहते। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म भी जानो, विकर्म भी जानो, अकर्म भी जानो, कर्मणा गति गहना। कर्म की गति, कर्म का स्वरूप वो गहन है। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं संस्कार में कर्म प्रणाली, तो ये कर्म 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 क्या है उसके बारे में हमको स्पष्ट होना चाहिए। मुझे तनसे जी ने कर्म के स्थूल स्वरूप को नहीं, उसके पीछे भावना कैसी है उसका महत्व दिया है। और वो तो हमारे बौद्धिक प्रवचनों में उदाहरण देकर लंबी चौड़ी बात करते हैं हम। वैसे हिंसा पाप माना जाता है, मगर स्त्री मर्यादा की रक्षार्थ असहायों की प्राण रक्षार्थ जो हिंसा की जाती है, करनी पड़ती है, वो हिंसा नहीं है। यदि उसमें हमारा स्वार्थ है हिंसा में, तब वो पाप है। उदाहरण बौद्धिक में है, इस तंसी जी ने भी दिया है कि एक चोर चोरी करने को जाता है किसी के घर पे, और मालिक जाग जाता है और चोर को डर लग गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मालिक को छुरी मारकर मार दिया। मगर वो पकड़ा गया। अपने स्वार्थ के लिए उसने किसी की हत्या की तो उसको तो फांसी मिलेगी। एक डॉक्टर का भी उदाहरण दिया जाता है। तो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन फेल हो जाता है और दर्दी मर जाता है, तो डॉक्टर को फांसी नहीं मिलेगी। उसके पीछे भावना तो अच्छी थी कि दर्दी ठीक हो, मगर नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को शो कॉज नोटिस, कारण दर्शक नोटिस कि भाई आप ढंग से ऑपरेशन नहीं जानते, तो आपको डिसमिस किया जाता है, मगर फांसी तो नहीं। और सरहद पर एक सिपाही, एक सैनिक दुश्मनों को एक ने अनेकों को मार डालता है, तो न तो उसको फांसी न उसको डिसमिस किया जाता है, बल्कि उसको वीर चक्र, महावीर चक्र का इनायत करके उसका बहुमान किया जाता है। क्यों? चोर या डॉक्टर या वो सैनिक, तीनों ने हिंसा तो की, तीनों ने किसी को मार तो डाला, मगर तीनों के पीछे नियत क्या थी, उसके अनुसार फल। तो गीता में जो कहा है
कि तुम नियत कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो, तो कर्म तो करना है और प्रत्येक कर्म दोष वाला तो है ही, पर जो स्वधर्म पालनार्थ करना पड़ेगा उसमें चाहे हिंसा ही करना हो, इसमें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना ही हो, और भी कुछ करना पड़ता हो तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया ना श्री कृष्ण ने। तो ये पाप नहीं है, ये धर्म का पालन अर्थ, नीति का पालन अर्थ, सत्य की रक्षा के लिए था। इसलिए जो नियत कर्म है, निश्चित कर्म है, हमारे लिए निश्चित किया निश्चित करने वाला कौन? जिन्होंने हमको जन्म दिया वो। तो उन्होंने जो हमारे लिए कर्म किया निश्चित, वो कर्म करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पिचत ने प्रसिद्ध ये कर्मण। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कर्म का महत्व, नियत कर्म का महत्व बताते श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम जो नियत कर्म है उसको अवश्य करो, नहीं करने से अच्छा है वो कम करो। और यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। एक अर्थ तो शरीर यात्रा का है, शरीर निर्वाह का, कि बिना कुछ किए कमाई तो होगी नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, तो खाना मिलेगा नहीं, तो शरीर कैसे चलेगा। मगर स्वामी अड़गड़ानंद जी ने एक दूसरा अर्थ उसका दिया है कि ये शरीर यात्रा का मतलब ये शरीर का भोजन इस तरह का नहीं है, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, ये शरीर की यात्रा ही है ना। तो नियत कर्म नहीं करोगे तो ये शरीर यात्रा भी कैसे दे? कोई और पशु पक्षी जीव जंतु उसमें जन्म मिल जाएगा। तो न प्रसिद्धेत अकर्मणा, अकर्म जो है उसमें हमको रुचि नहीं रखनी है, जो कर्म है उसमें रुचि रखनी है। कर्म अनिवार्य है। गीता में अर्जुन का भी प्रश्न था और लोग भी कहते कर्म में दोष है तो अब कर्म ही करें, नहीं तो दोष लगे ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, स्पष्ट कह दिया कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातुम तिष्ठति अकर्मकृत। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, एक मिनट भी तुम, एक क्षण भी तुम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। कोई कहे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठा हूं। बैठना वो भी एक कर्म है। तो एक क्षण भी आदमी मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म, विवश होकर हमको कर्म करना पड़ता है, क्योंकि कर्म सर्वे प्रकृति जय गुण है। प्रकृति का जो गुण है, 3 गुण की बात अभी इधर, ये तो बात पहले हमने कर दी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को। तो रजोगुण से जबरदस्ती से हमको कर्म करवाएगा, बैठने नहीं देगा। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, हम भी प्रकृति का एक अंग है और हम भी त्रिगुणात्मक है। हमें भी सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और जो रजोगुण है जिसका स्वभाव है इच्छा और क्रिया, वो हमसे जबरदस्ती हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं पैदा करता रहेगा और उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए हम लगातार दौड़ते जाएंगे, भागते जाएंगे, कर्म करते रहेंगे। लोग हमको कुछ बोलना नहीं, नहीं बोलने का निर्णय वो भी एक कर्म हुआ ना, चुप रहना वो भी एक कर्म है। और भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ करने का, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अप्राप्य कुछ है ही नहीं, मेरी कोई कामना ही नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं।
पर हम भी कर्म करते हैं, श्री कृष्ण ने भी कर्म किया, फर्क क्या हुआ? तो श्री कृष्ण ने कहा कि न माम कर्माणि लिपंती, क्यों? मुझे कर्म लिपायमान नहीं करता। क्यों? न में कर्म फले स्पृहा। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक का कि मुझे कर्म फल में स्पृहा नहीं, कि ऐसा करूंगा तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, ऐसी कोई मेरी स्पृहा, मेरी इच्छा है ही नहीं। मगर हम तो भगवान नहीं है ना। बिना स्पृहा, बिना आकांक्षा, बिना कुछ प्राप्ति की इच्छा हम कैसे कर्म कर सकते हैं? हम तो त्रिगुणातीत हुए नहीं। हमारा रजोगुण अभी भी सक्रिय है। तो श्री कृष्ण ने कर्म के बंधन से मुक्ति के लिए एक रास्ता दिखाया। कहा ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अम्बुसा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जैसे कर्म से लिपायमान नहीं होता, इसी तरह तुम भी कर्म से अलिप्त हो सकते हो। कैसे? ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर कि मुझे ऐसे कर्मों से ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ऐसी कोई भी आसक्ति रखे बिना जो कर्माणि है, जो कर्म है, वो ब्रह्म में समर्पित कर दो। ईश्वर करवा रहा है, ईश्वर ने मेरे लिए नियत कर्म, एक कर्म निश्चित किया है, वो नियत कर्म है, स्वधर्म मेरा है, मुझे करना पड़ेगा। तो ब्रह्म में, ईश्वर में समर्पित किए हुए कर्म जो करता है, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा। पद्मपत्र इव, जो कमल का पत्ता है, उसकी तरह वो पाप से लिपायमान नहीं होता। और कमल पत्र की बात तो आप जानते हैं ना, जड़े उसकी कीचड़ में है, उसकी नली डंडी और पानी में है, और उसके पत्ते पानी के स्तर पर ऊपर है। मगर आपने देखा, पानी की सतह पर रहते हुए भी पत्ते पर एक भी पानी की बूंद ठहरती नहीं। क्या हुआ? क्यों नहीं? यह अनासक्ति का एक स्वरूप है, निष्काम भाव का एक। वैसे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो कमल के पत्ते होते हैं उसके ऊपर एक तैली रस निकलता है, तो तेल वाला भाग होने से वहां पानी टिकता नहीं, ये अलग बात है। मगर इससे संदेशा हमको ये मिलता है कि पद्म पत्र, कमल का पत्ते की तरह हम लिपायमान नहीं होंगे यदि हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें। यह महान संदेश है। जल कमलवत एक शब्द आता है कि जैसे जल में रहा कमल जल से स्पर्शित नहीं होता, पानी उसको छू ही नहीं सकता, पानी से तो ऊपर रहता है, पत्ता तो ऊपर पानी के स्तर पर सतह पर रहता है, पानी छूता है मगर वहां पानी टिकता नहीं। मगर कमल तो उससे भी ऊपर, जहां पानी पहुंच ही नहीं सकता, पानी में ही जन्मा, पानी से ही उसका पोषण हुआ, पानी से ही उसका विकास हुआ, पानी से ही उसका सौंदर्य हुआ, निखरा और एक अच्छा आकर्षक फूल बना। मगर जो जीवन का विकास का आधार जल, पानी, उसका कोई संबंध नहीं। तो जल कमलवत यदि संसार में हम रह सकते हैं,
तो हम पापे न लिप्यते, पाप से हम लिपायमान नहीं होंगे। समाज जागरण एक पुरुषार्थ कर्म है, करना पड़ता है ना उसको, बिना कुछ किए समाज को जो बदल डालो, बिना किए कुछ नहीं होगा। तो समाज के लिए जो काम करेंगे हम, वो एक कर्म हुआ, तो वो बंधरूप नहीं होगा? नहीं। क्यों? ये कर्म अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। और इतना याद रखना कि समाज का भी हम एक अंग है ना। तो यदि समाज जागृत होता है, समाज विकसित होता है, समाज समृद्ध बनता है, सधर्म अभिमुख बनता है, तो मैं तो समाज का एक अंग ही हूं। तो मैं भी बलवान बनूंगा, मैं भी समृद्ध बनूंगा, मैं भी जागृत होगा, और मैं भी सधर्म अभिमुख होगा। मगर काम करता है हम समाज को निमित्त बनाकर। ये काम समाजाय स्वाहा, ये आहुति, मेरा समय, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति, मेरा सब कुछ, इधर नमम, मेरा कुछ नहीं है, ये समाजाय स्वाहा, इस समाज को। तो जो कर्म का दोष है वो हमको लगेगा नहीं, क्योंकि हम तो समाज के लिए करते हैं। दोष लगेगा तो समाज को, यदि लगता है तो हम तो मुक्त हो गए। तो कर्म फल भोगेगा वो जिसको निमित्त कर्म किया गया है, कर्ता को फल नहीं लगेगा। और उसको तो कहा गया है निष्काम कर्म। कर्ता को नहीं, कराने वाले को, समाज को तो दोष लगेगा नहीं लगेगा। तो फल की आसक्ति बिना कर्म करना, निष्काम कर्म योग गीता का एक वो जो केंद्रवर्ती विचार है। पूरा का पूरा यदि गीता को कहना हो, गीता क्या है? निष्काम कर्म। अब इसके बारे में आगे बहुत कुछ इस प्रकरण में तुलसी जी ने विस्तार से बात की है। तो इस वक्त तो यहां हम रुक जाते हैं, आगे की बात अगली बार करेंगे। अभी तो संग दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।